हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है इस मीरा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ ए कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार, जो कि क्लास 11th और 12th का मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि कोई भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन होगा, तो सिर्फ आप 30 सेकंड के अंदर में आप इसका जवाब इजी से इजी वे में आप लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूरी समय ग्राफ, और यहाँ पर दूरी समय ग्राफ का हॉट ट्रिक इन ग्राफ, यानी हॉट ट्रिक ऐसे बताएंगे कि यह सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखे हुए हैं 30 सेकंड में ग्राफ सीखें, यानी 30 सेकंड के अंदर में ही आप ग्राफ को कोई भी आसानी से पहचान सकते हैं। और ये लिखे हैं ऐसा ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह जो ट्रिक है दूरी समय ग्राफ पर, ऐसा ट्रिक यूट्यूब के इतिहास में चाहे यहाँ पर कोई भी बुक में देखिएगा तो ऐसा ग्राफ या ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अपने बातों को विलंब करते हुए इस ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिखने वाले हैं दूरी समय ग्राफ। यहाँ पे जो ग्राफ का नाम है बाबू, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। और दूरी समय ग्राफ को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। अब मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए, ताकि कोई भी ग्राफ का क्वेश्चंस आप लोग को दूरी समय पे वेस्ट कोई भी ग्राफ को इजी वे में आंसर आप देखते देखते बता सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग 9th या 10th में पढ़े होंगे तो कुछ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते होंगे। इसको एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं, और इसको मानते हैं मूल बिंदु यानी जीरो मानते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर आप लोग ग्राफ किसके बीच ड्रॉ कर रहे हैं, दूरी और समय के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ऊपर वाला लिख लेंगे दूरी, और यहाँ पर नीचे वाला क्या लिख लेंगे, समय। और यहाँ पर क्लास 11th में आप लोग को मात्रक और बीमा जब पढ़ाए थे तो उस वक्त हम बताए थे कि चाल बराबर यहाँ पे क्या होता है, जरा बता दीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पर दूरी बटा समय के रेशियो से आपका क्या मिलता है, चाल मिलता है। क्या मिलता है बाबू, चाल मिलता है। अगर कोई ग्राफ सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट है, देखते रहिए। अगर मान लेते हैं कोई ग्राफ यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट है, तो इस ग्राफ का नेचर क्या होगा। अगर कोई ग्राफ आपका ऐसे रिप्रेजेंट हो, यानी 2 नंबर पॉइंट, तो यहाँ पर इस ग्राफ का नेचर क्या होगा। अगर कोई ग्राफ सीधी रेखा में हो तो इसका नेचर क्या होगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे इंडिकेट हो तो इसका नेचर क्या होगा। अगर कोई ग्राफ ऐसे इंडिकेट हो तो इसका नेचर क्या होगा। यानी इस पर 5 टाइप के ग्राफ का आंसर आप 30 सेकंड के अंदर देंगे। सिर्फ मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट की अगर बात करते हैं, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस का लंबवत हो तो ऐसा ग्राफ संभव नहीं होता है। जब संभव नहीं होगा तो इस ग्राफ का नेचर जो होगा असंभव ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा, असंभव ग्राफ होगा। असंभव, असंभव, असंभव ग्राफ होगा। असंभव, असंभव ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा बाबू, असंभव ग्राफ होगा। अगर कोई ग्राफ यहाँ पे वाई एक्सिस के सीधे जाए और यहाँ पर पूछ देगा कि यह ग्राफ क्या चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर कोई ग्राफ वाई एक्सिस के सीधे हो तो यह ग्राफ जो होगा विरामावस्था को दिखा रहा है, यानी वस्तु तो हो विरामावस्था को बता रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु विरामा अवस्था को
दिखा रही है। वस्तु विरामावस्था को दिखा रही है, यानी दूसरा पॉइंट क्लियर। अगर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, अगर कोई ग्राफ जीरो से सीधी रेखा में हो तो इसका मतलब यह है कि दूरी और समय के रेशियो से आपको चाल मिलता है, यह बात पता होगा। अब देखिए दूरी के मान भी बढ़ रहा है और समय के मान भी बढ़ रहा है, दोनों एक साथ बढ़ रहा है, तो वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में जा रही है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु एक समान चाल से बढ़ रही है, यानी जो वस्तु है यहाँ पर दूरी और समय के साथ दोनों का मान बढ़ रहा है, यानी एक समान चाल से क्या आगे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर जो चौथा ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ नीचे से इंडिकेट हो तो यह समझ जाएगा कि यह जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जो यहाँ पर चाल के जो मान होता है यह बढ़ रहा है। अगर ऊपर होगा तो बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी वाई एक्सिस की तरफ, तो इसका मान बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ ऊपर से यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, वो एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका ग्राफ यहाँ पर घट रहा है। यानी कहने का सेंस यह है कि अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ इंडिकेट हो तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ इंडिकेट करे उसको हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर वस्तु के चाल समय के साथ बढ़ रहा है, समय के साथ बढ़ रहा है। यानी जो वस्तु के अगर ऊपर के तरफ यहाँ पर चौथा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, तो मतलब यह है कि वस्तु का जो यहाँ पे जो चाल है समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ पर पांचवा पॉइंट है, देखिए नीचे आ रहा है पांचवा पॉइंट में, तो इसका मतलब यह होता है कि वस्तु के चाल समय के साथ क्या हो रहा है बाबू, यहाँ पर इधर ऊपर जाता था तो बढ़ता था, नीचे आएगा तो घटेगा, तो यहाँ पर घट रहा है। अब बताइए यहाँ तो कोई कोई डाउट। अब इस ग्राफ में आपको 5 गो ग्राफ, अगर कोई भी इस पांचों में से कोई भी ग्राफ अगर एगो देगा तो आसानी पूर्वक इजी वे में, यानी 30 सेकंड हम बताए, ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन आप लोग सिर्फ देखते देखते आंसर बता सकते हैं। अगर कोई ग्राफ ऊपर के तरफ है तो यह असंभव ग्राफ है। अगर कोई ग्राफ यहाँ पे इधर के तरफ हो तो यह ग्राफ आपका विरामावस्था को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कोई ग्राफ यहाँ पर सीधी रेखा में हो तो यह ग्राफ यहाँ पे चाल के मान एक समान चाल से आगे की तरफ बढ़ रही है। अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ इंडिकेट हो तो यहाँ पे वस्तु के चाल समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर होगा तो बढ़ रहा है। अगर कोई वस्तु के वेग चाल समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। नीचे की तरफ होगा तो घट रहा है। और यहाँ पर कोई भी सवाल आपको यहाँ पर एक लाइनिंग में यानी एक कर्व में दिया रहेगा और यहाँ पे समझ जाइएगा कि यहाँ पर अगर 1 नंबर पॉइंट दिया रहेगा तो यहाँ पर समझ जाइएगा असंभव ग्राफ है। अगर दूसरा पॉइंट यहाँ पर ऐसे ग्राफ दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वस्तु विरामावस्था को दिखा रही है। अगर कोई ग्राफ यहाँ पे सीधी रेखा में दिया रहेगा तो वस्तु समान चाल से बढ़ रही है। अगर कोई यहाँ पर ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा तो वस्तु के चाल समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा तो वस्तु के चाल समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बताइए इस पर क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड के अंदर आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं कोई भी ग्राफ हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।